नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार सुब्रमण्यन अय्यर, पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। कुछ दिनों से हम EPS 95 इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज के इस दौर में लगभग 65 लाख लोग EPS 95 के चंगुल में इस तरह से फंसे हुए हैं कि उन्हें उनके हक का पेंशन नहीं मिल रहा है। लड़ाई जारी है। हक का पेंशन न मिलने से तकलीफ़ें क्या हो रही है, इस मुद्दे पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी बहादुर इन्होंने अपने मत व्यक्त कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें आगे क्या करना है। सरकार तो अपने काम पे व्यस्त है। वो रेलवे का निजीकरण कर रही है, एक हिस्सा अडानी को दे दिया है। एयरपोर्ट्स का निजीकरण कर रही है, 6 एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिया है। अब मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने के चक्कर में है और GVK इंटरनेशनल के साथ अडानी की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ों में जब हम व्यस्त हैं, EPS 95 के मुद्दे पर हम ध्यान कैसे दें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इन मजदूरों को उनके हक का पेंशन दिया जाए, लेकिन सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने से क्यों झिझक रही है, उनके मन में सच में कौन सी बात है, ये खुलकर सामने नहीं आ रही है। जब एक निर्णय लिया जा चुका है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है, ये हमें नहीं पता। इसलिए हम सब 65 लाख लोग इसी सोच में पड़े हुए हैं कि भैया हमारा पैसा हमें कब मिलेगा। रोज़ फ़ोन आते हैं, खतें आते हैं, जहाँ पर लोग पूछते हैं कि हमारा न्याय कब होगा। मुझे 1000 रुपये मिलता है, मुझे 700 रुपये मिलता है, मुझे 2000 रुपये मिलता है, इससे मेरा घर नहीं चलता, मेरा गुजारा नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे सवाल आते हैं जिनका सच में कोई जवाब नहीं है। तो हम क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका फैसला दे दिया है कि जाइए इनको उनका हक का पैसा दीजिएगा। आपका जो एसोसिएशन है तो बहुत ही अच्छी तरह से फॉलोअप कर रहा है, लड़ रहा है, लेकिन सामने गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोर्ट का फिर से खुलने का इंतज़ार करें ताकि हम फिर से लीगली फाइट करें, या रास्ते में उतरकर आंदोलन करें। रास्ते में उतरकर आंदोलन भी कैसे करें, महामारी का जोखिम है, तो वो तो हम कर नहीं सकते। जंतर मंतर में, दिल्ली में जंतर मंतर में या रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में हम सारे पेंशनर्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी आंदोलन सोच सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कोरोना निकल आया और सबको हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन। सीनियर सिटीजन्स होने के नाते हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अगर हमें बगावत करना है, हमें आंदोलन करना है, हमारे मन की बात सरकार तक, लोगों तक अगर पहुंचानी है, तो हम क्या करें ताकि हम हमारी मन की बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। देखिए, आज आप देश में किसी भी चप्पे चप्पे में जाइए और लोगों को पूछिएगा, किसी भी मतलब किसी भी स्तर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उनको पूछिएगा कि कोरोना क्या है, वो बताएगा वो महामारी है। इससे हम कैसे बचें अगर आप उसको पूछेंगे तो वो सीधा से आपको सवाल का जवाब देगा कि आपको मास्क पहनना है, हाथ को हर बार सैनिटाइज करना है, हाथ कैसे धोते हैं, ऐसे धोते हैं, ऐसे करना है, ये सब बताएगा। ये कैसे पता चला? सोशल मीडिया, इनको जागरूक किसने किया? आपने, मैंने, हमने, हम सभी लोगों ने। हमने क्या किया, जैसे ही हमको मैसेज आया हमने व्हाट्सएप से उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, फेसबुक से हमने उसको शेयर कर दिया, यूट्यूब के माध्यम से हम प्रचार करने लगे कि हम कैसे इस्तेमाल करें, काढ़ा कैसे पिए, जिनसेंग कैसे लें, गिलोय कैसे लें, अश्वगंधा से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आजकल हम दवाई और काढ़ा के नाम पे जो हम पीते हैं, तुलसी के पत्ते हो या गिलोय हो या नीम हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली हमें? मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। ये है सोशल मीडिया का पावर। आज इस वक्त में अगर हम 65 लाख लोगों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो कितने लोगों को, सामान्य लोगों को पता है कि EPS 95 क्या है? आप किसी को भी उठकर पूछिएगा, तेरे को भैया तेरे को पता है कि EPS 95 क्या है? नहीं पता रहेगा। कोरोना क्या है ज़रूर पता है।
तो जब तक एक विषय चर्चे में नहीं आएगा तब तक उस विषय पर वजन नहीं पड़ेगा। तो वो विषय चर्चे में लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम इस विषय को चर्चे में कैसे लाएं? आवाज़ उठाओ। आवाज़ कैसे उठाएं? वीडियो बनाओ। किसी भी प्लेटफॉर्म से वीडियो बनाओ। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करो, फेसबुक का इस्तेमाल करो, या फिर ऐसे ही मोबाइल में अपना वीडियो बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा लंबा मत बनाइए, 2 मिनट से 3 मिनट तक वीडियो बनाइए और आपको एक ही बात कहना है कि भैया मुझे इंसाफ चाहिए। EPS 95 के चक्कर में मेरा पेंशन फंसा हुआ है, आप कृपा कर कुछ भी करके मुझे न्याय दिलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, प्लीज़ आप मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत ही सिंपल बात। अगर हम ये कर सकते हैं, 65 लाख लोग के संपर्क में, हर एक के संपर्क में कम से कम 100 जन तो होंगे। अगर हमारी बात उन 100 जन तक पहुंचती है तो कुल मिलाकर 65 करोड़ लोगों तक हमारी बात जाएगी। 65 लाख लोगों की बात 65 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। ये छोटी बात नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जन जागृतिकरण करना है कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। इसमें ना कोई द्वेष है, ना ही हम किसी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के, हमारे तरफ से फैसला सुना दिया है, लेकिन सरकार ने उसको अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अशोक जी बहादुर, इन्होंने एक वीडियो बनाया था EPS 95 के ऊपर। हमें लगा चंद हज़ार लोग देखेंगे। एक सोशल मीडिया के चैनल ने उसे उठा लिया, उसको लगभग 65,000 लोगों ने देख लिया। एक आदमी की बात 65,000 लोगों ने देख लिया। तो उसी वीडियो को अन्य चैनल वालों ने उसके अपने वीडियो सोशल मीडिया में दिखाना चालू कर दिया, जिसकी वजह से 65,000 से आप कुल मिलाएंगे तो कई सारे लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। अगर एक इंसान की बात अगर कई लाखों तक पहुंच सकती है तो 65 लाख लोगों की बात कितने लोगों तक जा सकती है? हमें कुछ गलत नहीं बोलना है, हमें सिर्फ ये बोलना है कि भैया मेरे हक का पैसा मुझे दे। मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी घर गृहस्थी, मेरी जो भी आपकी तकलीफ़ है वो आप बता सकते हैं, लेकिन एकदम लंबा वीडियो मत कीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो कीजिएगा, लोग समझ जाएंगे। कोई ना कोई तो होगा जिसके संपर्क में सरकार के उच्च दर्ज के, मतलब जो ओहदे में बड़े हैं ऐसे हैं, उन तक बात पहुँचनी ज़रूरी है। और जब एक मुहिम शुरू होता है, जब सारे लोग, सिविलियंस, आम जनता जब इन्वॉल्व होती है तो सरकार को सुनना पड़ता है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, अगर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, ऐसे कुछ है, तो आप खुलकर बताइए ना। अब वो भी तो नहीं बता रहे हैं कि हमें हमारा पैसा, हक का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। कुछ तो रिस्पॉन्स हो। तो मेरा कहना यही है, आवाज़ उठाओ। आपके संपर्क में अगर विदेश में अपने कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो उनसे भी अनुरोध कीजिएगा कि प्लीज़ हमारे लिए एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाएं, वहाँ के लोगों के बीच में भी पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि 65 लाख लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, आज जब उनको उनका पैसा उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। बाकी कैलकुलेशंस की बात है, जो टेक्निकल बात है, हर एक को कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ये और बात है। ये जब आपस में जब बैठेंगे, टेबल में बात करेंगे, तब हम पता कर सकते हैं वो कैलकुलेट करके कि किसको कितना मिलना चाहिए। अगर प्रोविडेंट फंड का ऑफिस कह रहा है कि कैलकुलेशन तुम्हारा गलत है, इतना डेफिसिट है, इतना पैसा आना चाहिए, आमने सामने जब बैठेंगे तब बात होगी। हाँ, आप विलंबित किए जा रहे हो, ना ही सरकार। जब सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट कहते हैं, है ना, जब अपेक्स कोर्ट ने अगर एक मुद्दा दे दिया है, एक निर्णय पास कर दिया है, तो इम्प्लीमेंट करना ये अनिवार्य है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं? आंदोलन, पैंडेमिक में हम कुछ नहीं कर सकते, आवाज़ उठा सकते हैं, यही कर सकते हैं। हर एक जन अपना मोबाइल लीजिए, अपना मत, आपके मन में जो भी विचार है व्यक्त कीजिएगा और कम से कम 100 जन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखिएगा, ये बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। कोई ना कोई आपकी बात ज़रूर सुनेगा। हम सब तो आपके साथ में हैं ही, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग जुड़ेंगे। जब तक तो लोगों को इस मुद्दे के बारे में पता नहीं चलेगा, वो जुड़ेंगे कैसे? मैं सच कह रहा हूँ, आप कहीं पे भी जाइए, किसी को भी आप पूछिएगा कि EPS 95 के बारे में तुम क्या जानते हो,
जो इससे पीड़ित है, जिसका परिवार इससे पीड़ित है, वो आपको बताएगा। उसके अलावा अन्य कोई इस बारे में जानता ही नहीं। सिंपल मैं बोलता हूँ, आपके उस बगल में जो भी एक राशन का दुकान हो, या बनिया हो, या कपड़े का दुकान हो, उसको पूछिए EPS 95 के बारे में जानते हो क्या? वो नहीं जानेगा। तो ये जागरूक होना ज़रूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि 65 लाख लोग इससे पीड़ित है। 65 लाख ये छोटा संख्या नहीं है, छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो आवाज़ उठाइए, मिलकर हम इसके ऊपर लड़ेंगे। पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस आपके साथ खड़ा है। आप इतने सालों से EPS 95 के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी संगठन है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब 7 लोगों की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, अपने बच्चों को प्रेरित कीजिएगा कि वो वीडियो बनाएं। कई सारे नौजवान आजकल बना रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरे पिताजी को इतना इतना मिल रहा है, मेरी माँ को इतना इतना मिल रहा है, उन्हें इतना मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिल रहा है। बोलिएगा, बात कीजिएगा। अगर हम बात नहीं करेंगे, हम नौजवान बात नहीं करेंगे, तो कौन बात करेगा? नौजवान बात कीजिए, आप भी अपने आवाज़ स्वयं उठाइए। मिलकर लड़ना है, कुछ कर दिखाना है। हम होंगे कामयाब। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब। जय हिंद।